मैं हूं अरिजीत सिंह और आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैल चैनल। छन्नी रामा का जो केस है वो दोबारा आया है। आपने देखा कि 2 दिन पहले हमने स्टोरी चलाई थी छन्नी रामा की, जहां पे कुछ लोगों के घर पुलिस वालों ने अंदर से कटिंग की थी। वो वीडियो भी देखी आपने। काफी लोग कह रहे थे कि वो वीडियो समझ नहीं आ रही है। वीडियो आपको समझाएंगे दोबारा। सबसे पहले महिलाएं जो हैं हमारे साथ बैठी हुई हैं, और जो महिला हमारे साथ बैठी है इनका नाम है जी प्रीतो देवी। ये रहने वाली हैं जी छन्नी रामा की। और छन्नी रामा का केस जो थोड़ी देर पहले आया था उसी के रिलेटेड ये फॉलो अप स्टोरी चल रही है कि अभी तक इन्होंने कहा, मुझे फोन आया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक हमें कोई फोन वगैरह नहीं आया, कुछ भी अभी पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले प्रीतो देवी जी मतलब जो मदर है उनकी के नाम तो थोड़ा ना ही जरा क्यों रमेश लाल जी की मदर है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਬੇ ਮਾਜਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਆਇਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਸਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਖ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਰ ਲਾਣਾ ਲਾਈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਮੋਦੀ। अच्छा, मोदी ने वोट पाया? हाँ मोदी पाया वोट। अच्छा अच्छा, आपने इस बार किसको वोट डाला बताइए? हमने मोदी जी को वोट डाला था उनकी शक्ल देख के, पर हमें मतलब हमारा इंसाफ ही नहीं कोई करता। हम जिसके पास जाते हैं वो यही बोलते हैं कि हाँ हमारा केस जो है वो डिले करते जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नीचे वाले लोग हैं, जो इतनी करप्शन हो रही है यहाँ पे, ये नहीं होनी चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है। हम उनकी शक्ल देख के, हमारी फैमिली ने जो भी हमारी फैमिली में है, उन्होंने सबने उसको वोट डाला था। तो हम यही चाहते हैं कि मोदी जी हमारी बात को सब देखो। मोदी जी, बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी जी का ये नाम ले रहे हैं। ये महिलाएं कह रही हैं कि हमने नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देख के भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला कि करप्शन नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी। अभी आपने इनके सुन लिया है कि आपकी साइड का एमएलए कौन है, विधायक कौन है? विक्रम रंधावा। विक्रम रंधावा जी, जी। बिल्कुल जी, विक्रम रंधावा जी, बिल्कुल जी। अभी मैंने इंटरव्यू भी लिया था, बड़े अच्छे आदमी है विक्रम रंधावा जी। ये बात हम विक्रम रंधावा जी के पास भी पहुंचाएंगे क्योंकि उनका एरिया आता। अभी मैंने इनसे पूछा, पर इनका कहना है कि जो हमने वोट डाला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शक्ल को देख के वोट डाला कि प्रधानमंत्री जी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पर नीचे करप्शन हो रही है। और आपका क्या नाम है जी? मैं आपने किसको वोट डाला? मोदी जी को ही डाला है। मोदी जी को डाला? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यानी कि बीजेपी को डाला है हमने वोट, पर हमने नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा होगा। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें बाहर निकाला हमारे घर से। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। हाँ जी, बिल्कुल जी। देखो जी, नरेंद्र मोदी जी का नाम कुछ लोग जो है खराब कर रहे हैं क्योंकि ये महिलाएं कह रही हैं कि हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट डाला। सर ये चेंज करो, बाकी मेल इधर आ जाओ, तुम इधर आओ। और बाकी मैं देखो जी, आपने महिलाओं से सुन लिया कि मैंने इनसे पूछा है कि आपने किसको वोट डाला, और इन्होंने कहा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देख के मतलब कि बीजेपी को वोट डाला है। और ये बिल्कुल सच बात है कि जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही जीत रहे हैं। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को जम्मू में खराब किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी के नाम को दाग लगाया जा रहा है? यही हम पूछना चाहते हैं। सर आपकी पूरी फैमिली ने, मैं अभी पूछा, महिलाएं बैठी हैं, उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट डाला है। क्या ये सच कह रही हैं? जी सर, हमने वोट डाला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को देख के। हमें नहीं पता था उनके नाम पे ये नीचे वाले इतना स्कैम कर रहे हैं। ये लैंड स्कैम इतना चलता है और लैंड ग्रैबर इतने हैं जम्मू कश्मीर में। इतनी आपत्ति आ गई है कि लोग इतने परेशान हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि इनके बारे में कुछ देखा जाए और जितने भी लैंड ग्रैबर हैं सबको अंदर ठोका जाए और इनके ऊपर भी पीएसए लगाया जाए जैसे महराज मलिक के ऊपर लगाया हुआ है। तो अब देखो, अब करते हैं। बिल्कुल जी। सर ये ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਮਰੇ ਆਈ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਵੋਟ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੋਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ। जी जी जी। ਹੋ ਨਾ ਪਤਾ? हाँ जी हाँ जी। ਹੈ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ने ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੋਟ इस बारी? मोदी जी को डाला था वोट हमने। मोदी की शक्ल देख के वोट डाला था। हमारा ये इंसाफ होगा, हमारा आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ।
यानी कि आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट डाला कि करप्शन कम होगी, जो काम होगा बड़ा ईमानदारी से होगा, आपने इसलिए नरेंद्र मोदी जी को वोट डाला। जी, जी। ठीक है। अभी आप सर, अभी आप क्या डिमांड रखना चाहते हैं? मैंने आपसे एक पटवारी का नंबर भी लिया है, उसका नाम आपने लिखवाया है कि विशाल भगत। विशाल भगत पटवारी है, उसका नंबर दिया आपने, और आपका कहना है कि जो 250 का रिकॉर्ड है वो ये आपने इन्होंने दिया है कि 250 का रिकॉर्ड ये अभी तक इस पटवारी ने प्रोवाइड नहीं किया। सर, इसी पटवारी ने प्रोवाइड। सर ये पहले चार्ज था विशाल पटवारी जी के पास। अच्छा। जब हम 250 की जमाबंदी लेके गए थे, इन्होंने कहा था कि आपके खाते में 250 रकबा पड़ा हुआ है, अभी 2 कनाल 4 मरले, अच्छा। आप फीस जमा करवाए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा। हमने फीस भी जमा करवाई हुई है, देखो 2023 की है। ये फीस है जी, 5/2/2023 को इन्होंने 500 रुपया फीस जमा भी कराई है। और इसमें क्या लिखा हुआ, मतलब क्या 250 जो है क्या होता है? रिकॉर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सर ये जमाबंदी है, इसकी 500 जो फीस जमा करवाई है हमने, इसका आगे हमने रिकॉर्ड प्रोवाइड करना था उन्होंने कि इसका नया रिकॉर्ड हमें दिया जाए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये आपका रिकॉर्ड मुआवज खाने में है। अब हम वहां गए, वहां भी फीस हमने भरी, उन्होंने लिख के दिया हुआ साफ कि इन्होंने जमाबंदी हमारे पास जमा नहीं करवाई छन्नी रामा की। अच्छा। अब पटवारी भी लिख के दे रहा है कि हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड भी है जो ये ओल्ड रिकॉर्ड के गर्दोरियां वगैरह चढ़ा रहे हैं। अगर इनके पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, तो ये किसके पास है रिकॉर्ड? फिर हमने डीसी साहब को भी एक एप्लीकेशन दी थी। अच्छा। हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। डीसी साहब को आपने कब दी एप्लीकेशन? सर कोई 1-1.5 साल पहले। अच्छा, 1.5 साल पहले। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। फिर उसके बाद हमने डिवकॉम को भी दी। अच्छा। उसके बाद जो एफसी हमारे शालीन कोबरा जी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े अफसर, उनको भी दी थी। अच्छा। उन्होंने कहा था कि अब 2-4 दिन ऐसे मसला चलता रहा, उन्होंने कहा था ये पटवारी को बुलाएंगे पूरे रिकॉर्ड के साथ। लेकिन हमें ऐसे ही मतलब तंग किया गया, बार बार बुलाया गया ताकि ये तंग हो जाए, फिर दोबारा ना आए। अच्छा। तो मतलब ये ऐसे स्कैम चल रहा है ये पूरा। अब पता नहीं ये ये जो पटवारी है विशाल भगत, जिसका आपने नंबर लिखवाया है, आप इसको एक में कॉल लगाइए और कॉल लगा के पूछते हैं आपने क्यों ये 2023 का जो रिकॉर्ड है क्यों आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा? लगाए नंबर। हाँ, लगाओ सर। मैं अपने से लगाता हूँ जी, हो सकता है आपका नंबर सेव कर। नहीं, आपका नंबर सेव होगा इसके पास, पटवारी के पास? नहीं, हमारा नंबर लगाओ। स्पीकर फोन करो आने। मैं देखो जी, अभी हम पटवारी जी का नंबर जो है लगाने जा रहे हैं। पटवारी का नाम है विशाल भगत, और विशाल भगत पटवारी जी से ये पूछते हैं कि 2023 का रिकॉर्ड क्यों इनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। एक गल रमेश लाल है तो नाम? ठीक है जी, रमेश लाल। तो मिलाओ जी नंबर पटवारी जी का, के 9596 741590। पटवारी जी का नाम है विशाल भगत। मिलाओ जी, मिलाओ। स्पीकर फोन ऑन करो। स्पीकर विशाल भगत जी का स्पीकर ऑन है। और ये पटवारी जी विशाल भगत जी को ये कॉल लगी हुई है। अच्छा, अभी भी कॉल लगी हुई है। अभी ये फिलहाल उठा नहीं रहे हैं। इससे पहले कौन पटवारी था उसको पता होगा भी? सर इससे पहले जो हमारे गुरदौर साहब हैं। नहीं, केवल पटवारी है ना पहले। उधर मिलाओ मैं मिलाना। ये तुसी मिलाओ 1 मिनट करो पे चक्कर है कि यानी कि इससे पहले केवल पटवारी थे, वही गुरदौर है और वही पटवारी थे। अच्छा, पटला मिलाओ देखो, पूछिए कि चक्कर के रिकॉर्ड क्यों नहीं होया प्रोवाइड। देखो जी, इससे ये जो अभी मौजूदा पटवारी हैं विशाल भगत जी, ये फोन नहीं उठा रहे फिलहाल के केवल गर्दौर। हाँ जी, नमस्कार सर। एक्चुअली हम ना मीडिया से बोल रहे हैं, निर्भय चैनल से। सर अभी ना एक रिकॉर्ड मेरे पास भाई साहब बैठे हैं, रमेश लाल जी, और ये कह रहे हैं कि इनको रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया 5/2/2023 का। थोड़ी कहानी सर बताइए, पूरी करो गल। हेलो जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते सर ये हमारी 250 की जमाबंदी है जी। जिसकी फीस हमने भरी थी 5/2/2023 को। अच्छा, तो सर इसका आज तक हमें रिकॉर्ड नहीं मिला कि 250 रिकॉर्ड किसके पास है सर? ये रिकॉर्ड उत्थे है ना रिकॉर्ड रूम च साढ़े कोल नहीं है रिकॉर्ड। सर उन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है नायब सर ने कि हमारे पास रिकॉर्ड जमाबंदी जमा ही नहीं करवाई है। ये फिर कुत्ते होना हुई उस टाइम जिला रिकॉर्ड जमा होया ना, वो उस टाइम फिर जे साढ़े कोल भी नहीं ना रिकॉर्ड। सर ये हमारे पास जो जमाबंदी पड़ी है 250 की, ये 2006 में हमें पटवारी प्रोवाइड कर रहा है।
अगर ये 90-91 में बंदोबस्त होके जमा हुआ है, फिर 2006 में पटवारी के पास कहाँ से आया? नहीं बेसिकली 2006-7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ हाँ जी, हाँ जी, ਇਹ 5-6 ਇਆਂ ਲਿਖੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 1990 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ हाँ जी, हाँ जी। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ 2005-6 ਵਿੱਚ। सर इसका मतलब 10-15 साल रिकॉर्ड को मिस यूज किया गया आपके दफ्तर में। जोर के वो देखो जी, देखो ना बिल्कुल 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 सर, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बताइए बताइए। हाँ सर जी ये जरा ऊपर लिखा है 1990 कानून है जो सेटलमेंट हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसका मतलब ये 10-15 साल मिस यूज हुआ ये रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड। पता नहीं सर जी साढ़े कोल भी जो है हाँ सर ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ है? मसला सर जी नहीं मसला ही नहीं पता है क्योंकि बंद करो इनकी यार। पोजीशन है। अच्छा हेलो सर जी जी जी, बोलिए बोलिए। इन्होंने इनके पास पोजीशन है, मकान इनका बना है बना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जी। तो फिर इन्होंने गिरदौरी लगानी थी। जब हमारे पास आए मैंने स्पॉट पे गया तो मैंने उसी वक्त रिपोर्ट डाल दी भाई इनका मौके पे कब्जा है, डबल स्टोरी मकान बना है। जी 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 बिल्कुल जी जी। फिर नैब साहब ने भी कर दी तो फिर पता नहीं आगे वो इनको पता है भाई वो फाइल इस वक्त किसके पास है। अच्छा सर, अब क्या हो सकता है? ये आदमी क्या करे, बड़े परेशान है, तभी मीडिया के पास आए हैं। एक मिनट सर जी आप पता नहीं वो देखो ना हमने तो वक्त जब हमारे पास आए हमने इनको जो हमारे पास था वो दिया और गिरदौरी की रिपोर्ट भी की। इनसे आप कन्फर्म कर लीजिए। कंफर्म कर लीजिए सर। अभी यानी कि उनके करना, और दूसरे पटवारी जी नंबर नहीं उठा रहे के ना जी उन्होंने विशाल भगत जी एक्चुअली जो है अभी कंसर्न पटवारी, वो फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए आपसे किया। तो आपने बड़े अच्छी डिटेल में बताया और बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। विशाल भगत जी ने फिलहाल नंबर नहीं, ऐसे कॉल नहीं उठाई उन्होंने। सर जी कॉल देखो ना आज छुट्टी है, मैं कॉल अगर मुझे कोई 12 बजे फोन करेगा मैं सुबह उठ के पहले उसको मैं नहीं शुक्र सर, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने एक ही कॉल पे उठा लिया, यानी कि ये आपका थैंक्स करना चाहते हैं। नहीं सर जी ये हमारे मल्लेदार हैं सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अभी चलो विशाल भगत जी जो पटवारी हैं, अभी इनसे करते हैं कॉन्टेक्ट। और अभी आज अगर आज छुट्टी है तो कल मैं इनके साथ खुद विशाल भगत पटवारी जी के पास जाऊंगा। फिलहाल विक्रम रंधावा जी से भी मैं कॉल करता हूं क्योंकि उनका एरिया पड़ता है, तो इनका मसला हमने जल्दी से जल्दी हल करवाना है। ठीक है सर जी एक बात इनको पूछिए, जब ये मेरे पास मैंने ये तरीका दिखाया था कि आप चलो आपकी मालकी नहीं बन सकती है जैसे भी काटी गई है, जी जी जी, आप अपनी गदौरी लगवा सकते हैं। गदौरी लगवा सकते हैं, ठीक ठीक। तो फिर सर जी मैंने फिर सर इनकी मालकी कैसे काटी गई, क्या मतलब क्या हुआ? ये सर जी पहले जो बंदोबस्त है ना, पता नहीं इन्होंने बेची है या क्या की है, ये जो हमारे पास रिकॉर्ड था ना लेटेस्ट। तुसी बेची? नहीं इनके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है फिलहाल। चलो सर एक में ये ना बैठ के, यानी कि बैठ के पता लगेगा। फिलहाल जो विशाल भगत जी है ना, इनके पास बैठना पड़ेगा। मैं विक्रम रंधावा जी से मैं करता हूँ फोन पे बात, जैसे आपसे किए उनसे भी करता हूँ बात भाई। यानी कि ये थोड़ा मसला हल होना चाहिए क्योंकि बड़े परेशान है ये लोग। करो सर जी प्लीज, मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है आपको, इनका मसला हल करो क्योंकि बड़ी देर से घूम रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो जी ये भी क्या नाम था सर, क्या नाम? केवल गुरदौर जी, थैंक यू जी। बड़ी अच्छी बात कही। शुक्र है कि कोई भी ऐसा कोई बंदा ईमानदार भी है जो सच्ची बात कर रहा है। सर जी मेरे पास तो देखो ना, इनको ही पूछिए, मेरे पास 2 साल चार्ज रहा। जब ये मेरे पास आए मैंने जो मेरे पास था मैंने आगे छोड़ा इनके, भाई जो चाहिए मेरे से ले जाओ। अच्छा अब ये मसला कौन हल कर सकता है? विशाल भगत पटवारी? हाँ वो कर सकते है। ठीक है, विशाल भगत पटवारी जी से पास जाएंगे क्योंकि वो मसला हल कर सकता है। मैं भी हो सकता है कि आपके साथ चलूं। और ठीक है, बड़ा बड़ा शुक्रिया सर आपका केवल जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। देखो जी केवल जी ने बात की है, जो आपने सुनी है लाइव, केवल गरदौर जी है। तो विशाल भगत पटवारी जी ने फोन नहीं उठाया फिलहाल। सर हुण जेडी गल मसला मुकना क्या सर, जो ये केवल गुरदौर जी है, ये अच्छे इंसान है। अच्छा, इनसे हम जो रिकॉर्ड मांगते हैं ये देते हैं, पर ये कहते हैं जो आपका ये वाला रिकॉर्ड है ना, ये दबाया गया है। अच्छा दबाया गया। अच्छा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये दबाए का मतलब है कि दबाया गया है, मतलब कि दबाए का मतलब कि मैं बोलूंगा नहीं सीधा गल करना ਇਹ ਦਵਾਇਆ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਆਦਾ ਜਿੰਨਾ पैसा लगेगा मैं लागा। अच्छा, पर मैं जगह नहीं लेने देनी तुझे। अच्छा अगर कुलदीप राज जी सुन रहे हैं, उस दिन मेरे को फोन कर रहे थे, मैंने कहा मेरे को फोन नहीं करना, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, चढ़ा दूंगा। अगर आप लाइव सुन रहे हैं कुलदीप राज जी आरसपुरा वाले,
आप अभी ये 2-3 घंटे मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप हमें कॉल कीजिए, इनको कॉल कीजिए, और आप यहाँ पे आके दूसरा पक्ष जो है वो यहाँ आ सकता है। ये नहीं कि हम दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनेंगे, दूसरे पक्ष की बात सुनी जाएगी, और सुनी जाएगी, ओपन सुनी जाएगी, और किसी कमरे में बैठ के कोई बात नहीं होगी। जो बात होगी ओपन होगी। हमारे वकील साहब भी हो सकता है बीच में बैठेंगे, और यहाँ आप देख, कैमरामैन को बोलता हूँ कि अभी आप कैमरा घुमाइए, ये देखिए ऐसे जैसे महिलाएं बैठी हुई, एक सारा परिवार आया हुआ है इनका साथ, और सारी तरफ घुमाइए। और इसी तरह से यानी कि बैठ के हमने ये जो जनता दरबार लगा हुआ है, ये इस टाइम जनता दरबार लगा, जनता दरबार में ही बात होगी, कमरे के बीच में कोई बात नहीं होगी, किसी कमरे में गुप्त और बाहर जाके हम बात नहीं करेंगे। जो बात होगी मीडिया के सामने होगी, हम छुपी हुई बात नहीं करनी है, जो बात होगी ओपन होगी। सर मैंने ठीक है, कुलदीप राज जी सुन रहे हैं, अगर वो लाइव देख रहे हैं आरसपुरा वाले, ठीक है, वो अगर यहाँ पे आ जाएं तो आपको कोई, सर अगर वो यहाँ पे आ जाए हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। जी। वो जब मर्जी आ सकते हैं, अपने रिगार्ड के साथ वीडियो बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वीडियो बनाए हमारे पास आ जाए, वो भी बोले हैं भाई अगर क्या सच है, क्योंकि दूसरे पक्ष की बात सुननी हमारा फर्ज है। दूसरा पक्ष भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि हमारा चैनल का काम है दूध का दूध, पानी का पानी करना। बताइए आगे। सर जो इनके सेटलमेंट इन्होंने बनाए हुए हैं, इसमें खीवट किसी में कुछ और है, खाता किसी में कुछ और है, गर्दोरी किसी और में है। तहसीलदार को हम बताते हैं, तहसीलदार हमारी बात सुन के राजी नहीं है। वो हमें कहता है कि तहसीलदार का क्या नाम है, वो याद होगी? राजू संबियाल। अच्छा। तो उन्होंने गर्दोर रखा हुआ, आगे मोहम्मद जरा हनीफ है। अच्छा। ओके। अच्छा। अब तहसीलदार बोलता है गर्दोर के साथ बात करो। गर्दोर ऐसे मतलब हमें आजकल करते रहते हैं। अच्छा। तो हमें इतना पता कि जो जी कुलदीप राज है, इसने इनको अच्छा खासा माल चढ़ाया हुआ है। चलो माल की हम मिली, माल चढ़ाया, क्योंकि हमारे सामने चढ़ाया नहीं है, या ये प्रूफ ही चाहिए ना माल चढ़ाया। एक गल ऑथेंटिक करिए, जो माल चढ़ाया थी वीडियो प्रूफ चाहिए, मीडिया प्रूफ चाहिए होता भाई कि माल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, एक गल थोड़ी अलग होगी। चलो उसने चढ़ाया भी है, पर साने प्रूफ नहीं है, क्योंकि ऐसे फैक्ट नाल गल करनी है। फैक्ट नाल गल ये है कि विशाल भगत पटवारी जी आपका मसला हल करेंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अगर पहले जाओ, अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमारी पूरी मीडिया की टीम जो है आपके साथ जाएगी विशाल भगत पटवारी जी के पास। वो उनसे पूछेंगे क्यों उनका मसला हल नहीं हो रहा है, क्यों आप नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है, ये जो बेईमान लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में बेईमानी करते हैं, प्रधानमंत्री जी का नाम खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये जितनी फैमिली बैठी हुई है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी की शक्ल को देख के भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला कि शायद करप्शन कम होगी, पर करप्शन कम नहीं हुई। सर ऊपर ठीक है, मोदी साहब जो है डेवलपमेंट अच्छी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बड़ा नाम है, हर स्टेट में हर कंट्री में बड़ा ज्यादा नाम चल रहा है। लेकिन जो उनके नाम पे नीचे बैठे हुए जो इतनी करप्शन कर रहे हैं कि बताना ही मुश्किल है। हर जगह पे यही हिसाब है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देखो आप, और नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहा है। आपने देखा कि एक मेयर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अफेयर लगी है, ये भी हम तारीफ करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी की। अपने ही बंदों पे पर्चा लगा दिया, वेरी गुड जी। अगर अपना बंदा भी गलत करो, सबसे पहले अपने बंदों को अंदर ठोको। मैं सीधा कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, आपने जो अच्छा किया, कल एक मेयर है, उनका नाम मैं मेंशन में किया हुआ है, यानी उन पे भी इन्होंने पर्चा लगा दिया, अच्छा काम किया। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, अगर गलत काम किया तो अंदर करो। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में करप्शन करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को खराब कर रहे हैं। जी बताइए। सर ये लोग देशद्रोही लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तो इन सब पे PSL लग के और इनको ऐसी सजा दी जाए जो 7 पीढ़ियों तक इनकी याद रखे, और ताकि कोई ऐसा गंदा काम ना दोबारा करे। तो हमारी मोदी जी से अपील है कि हमारी सुनवाई की जाए। कोई डिपार्टमेंट हमारी सुन के राजी नहीं है। अच्छा। नए पुलिस डिपार्टमेंट, नए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हम नीचे से लेके ऊपर तक गए, हमारी कोई सुन के राजी नहीं है। और ये गुप्ता बोलता आप जितना मर्जी जहां मर्जी जाओ आपकी कोई नहीं सुनेगा। बोलता है जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, जितना पैसा लगेगा। अच्छा। वो हमें फेस टू फेस बोलता है। अच्छा। पीछे वाली बात नहीं है, वो हमें फेस टू फेस बोलता है जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, बाकी मैं आपको जमीन लेने नहीं दूंगा। तो तभी हमारी निशानदेही नहीं होती। 4 महीने हो गया कोर्ट का ऑर्डर हुए, तो ये क्यों नहीं देते हमें निशानदेही? और जो नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि जो कल ये एक्शन हुई है जम्मू में, बड़ा खुलासा, पूर्व मेयर चंद्र मोहन गुप्ता पर गो चोरी और गबन का केस, FIR दर्ज। और ये जी चंद्र मोहन गुप्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भी डाला हुआ है। और देखो ये कितना अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। जो गलत करेगा, अगर अपना बंदा भी होगा, उसके खिलाफ भी जरूर एक्शन होगी। और एक्शन जो है जम्मू कश्मीर में ये शुरू हो चुकी है। और उम्मीद इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी से है। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जितने विधायक जीते हैं जम्मू में 29 के 29, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर जीते हुए हैं।
और सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, थोड़ी सख्ती। और विक्रम रंधावा जी आपका एरिया पड़ता है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद मैं आपको कॉल भी करूंगा पर्सनली भी, और आप ये विशाल भगत पटवारी जी को फोन करके इन लोगों का मसला हल करवाइए। जी बताइए सर, ये जितने भी लैंड ग्रैबर हैं, ये सारे जितने भी लैंड ग्रैबर हैं जम्मू कश्मीर में, ये इनको सबको अंदर ठोकना चाहिए और इन पे PSA लगाना चाहिए। हम मोदी जी से यही अपील करते हैं। तो जितना भी ये लैंड स्कैम हो रहा है, ये पटवारी हैं, ये पुलिस वाले, इनकी प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए। ये कहाँ कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, इतनी इतनी सैलरी में इतना ये कर नहीं सकते। बिल्कुल। ये सारी करप्शन चल रही है। मोदी जी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये सब कुछ देखा जाए जम्मू कश्मीर में खास। बिल्कुल जी, द करप्शन इज ऑन द पीक इन J&K। मैं सीधा कह रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, करप्शन जो पीक पे है। और कुछ लोग जो हैं जो करप्शन कर रहे हैं, एक तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, और जिस तरह महराज मलिक पे इन्होंने PSA वो लगाया हुआ है, और अभी उसने सिर्फ गलत शब्द बोले थे। और जो लोग यहाँ पे करप्शन करते हैं उन पे PSA NSA जरूरी है, सख्ती करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ये लोग खराब कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं सर। और मतलब कि ये महिलाएं देखिए, सुबह सुबह ही मेरे ऑफिस में आई, दोबारा कैमरा घुमाइए जी, ये छोटी बच्ची भी आई हुई है, छोटी बच्ची की तरफ भी कैमरा घुमाइए। ये देखिए, ये सारी महिलाएं, ये सारे लोग जो हैं, आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं सुबह की मेरे ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं कि हमने यानी कि इतना यकीन है हमें उन पे कि आप स्टोरी चलाएंगे। हमने बोला हमारा चैनल सच पे काम कर रहा है और सच पे स्टोरी जरूर चलेगी और लाइव चलेगी, नो रिकॉर्डिंग, कट वट कुछ नहीं होगा। जो होगा जनता के सामने होगा। हम ये नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको कट करेंगे, ये करेंगे। सीधा जो है दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और विशाल भगत पटवारी जी, आपको ये वीडियो सेंड कर दी जाएगी और ये लोग आपके पास आएंगे। छुट्टी का कल कितनी छुट्टियां हैं सर? आज और कल छुट्टी है। छुट्टी है, हाँ जी, परसों खुल जाएगा। ठीक है जी, मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा और विशाल भगत जी इनका नंबर ऊपर होगा। आपने इनको कॉल भी करनी, बुलाना भी है, नहीं तो हमारा सारा मीडिया की टीम जो है आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस के बाहर आ जाएगी, आपसे पूछेंगे भाई क्यों इन लोगों की जो रिकॉर्ड है प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को आप शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भर निर्भर।